बलूचिस्तान में शदीद बारिशें आफत बनकर टूट पड़ी। कान मेहतरजई में सैलाबी रैला खातून और बच्चों समेत 5 अफराद को बहा ले गया। 100 से ज़ायद घर गिर गए, मुतादिद अफराद ज़ख्मी, फसलें भी बह गईं। शिमाली इलाकों चमन, पेशीन, ज़ियारत, हरनाई, कला सैफुल्ला, ज़ोब और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बाब दोस्ती बॉर्डर बंद, डैम्स और ओवरफ्लो होने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। सुराब में नदी नालों का बंद टूटने से होटल, दुकानें और गाड़ियाँ बह गईं। सूबे में मुतादिद सड़कें और पुल बह जाने से इलाकों का आपस में और सूबे का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता जगह जगह से मुनक़ता। मुसाफिर बसेस बीच रास्तों में फंसी हैं। माल बरदार गाड़ियाँ भी रास्ते खुलने के मुंतज़िर। पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने लगी। कोयटा कराची शाहराह पर दोबारा बारिश से भी मुसाफिरों को मुश्किलात। बड, बेला, उथल, विंदर के इलाकों में मुसाफिर बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। टावर्स बह जाने से मवासलाती निज़ाम मफलूज। हुक्काम का कहना है कि कोयटा कराची शाहराह इतवार तक बंद रहेगी। गैर जिम्मेदाराना बैटिंग गोल टेस्ट में पाकिस्तान टीम को ले डूबी। टेस्ट के आखिरी दिन 10 बैटर्स 2 सेशन भी ना गुजार सके। इमामुल हक, बाबर, फवाद, रिजवान सभी जल्दी में दिखाई दिए। 508 रन के ताकुब में टीम 261 रन बनाकर आउट हो गई। टीम पाकिस्तान ने सीरीज जीतने का मौका भी गंवा दिया। टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे से 5वें नंबर पर गिर गई। श्रीलंकन टीम ने मैच 246 रन की फतह के साथ सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। खिलाड़ियों की जल्दबाजी ने पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। जीती हुई सीरीज ड्रॉ में बदल गई। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नवाज का जारहाना अंदाज, मोहम्मद रिजवान का अजीब लेफ्ट, फवाद आलम का रन आउट सभी गैर ज़रूरी लगे। कप्तान बाबर आजम भी बोल पड़े, टेस्ट में तहम्मुल ज़रूरी है, ये कहा। गोल टेस्ट में बैटिंग यूनिट तहम्मुल से नहीं खेला। क्या नवाज शरीफ पार्टी क़यादत को विफाक में हुकूमत छोड़ने पर रजामंद कर लेंगे? हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर तैयार हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी क़यादत से दोनों ऑप्शन पर मुशावरत। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की हुकूमत छोड़ने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की मुखालफत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ PDM रहनुमा और शहबाज शरीफ से कई बार हुकूमत छोड़ने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत में रहना मजीद मसाइल का इंदिया दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास कुछ देर में होगा। नवाज शरीफ के ऑप्शंस पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी। बिजली का एक और झटका कराची वालों के लिए 11.5। दीगर शहरों में बिजली तकरीबन 10 रुपये फ़ी यूनिट महंगी। इजाफा 1 महीने के लिए होगा। जून में इस्तेमाल बिजली का हर यूनिट कराची वालों को 11 रुपये 37 पैसे महंगा पड़ेगा। बाकी तकसीमकार कंपनीज के लिए बिजली की कीमतों में 9 रुपये 89 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार। इलेक्शन का मुतालबा, कहा TTP बलोच अलहदगी पसंदों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है मगर मुल्की चोरों से बात नहीं की जा सकती। चोरों से डील करने तो माशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। छोटे से सवाल पर एक से एक डाकू अदालतों को बुरा भला कहने लगे। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल होंगे। इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। इमरान खान आज लाहौर आएंगे। सियासी शख्सियात और अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। डॉलर की नॉन स्टॉप दौड़ जारी। इंटर बैंक में मजीद 3 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 240 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 4 रुपये महंगा होकर 245 रुपये हो गया। इंटर बैंक में रवा माह डॉलर 35.15 रुपये महंगा हुआ। डॉलर की कीमत हर रोज़ 5 रुपये बढ़ रही है। हुकूमत सो रही है। 2.5 माह से सुन रहे हैं कि आज मुआहदा हो जाएगा, कल मुआहदा हो जाएगा। 3 माह हो गए, इत्तेहादी हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगा सकी। पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को भी बेच दें। सेनेटर मोहसिन अजीज़ वज़ीर ममलिकत ख़जाना पर बरस पड़े। आयशा गौस पाशा ने बताया
कि रवां हफ्ते स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। IMF की डिमांड पर तमाम मुतालबे पूरे किए जा चुके हैं। 25 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। IMF से पैसे मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम, डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बायस डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक सदर ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वालिद की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल है, मामूली अलामात हैं, इलाज जारी है। बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज खुद अपने मामलात को देखे और आज खुद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा। वफाकी हुकूमत आज खुद मामलात देखे और इंतखाबात का ऐलान करे, सियासी जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करे, वरना हमें हुकूमत को घर भेजना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने यही रूलिंग 3 माह पहले दी तो उस पर बिलावल और शहबाज शरीफ ने मिठाइयाँ बांटी। आज वही रूलिंग आई तो उस पर रो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जल रहा है लेकिन हुक्मरान नीरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान को अच्छे माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की भी मजम्मत, कहा सिंध के अपोजिशन लीडर को 10वीं बार गिरफ्तार किया गया। हमने इमरान हुकूमत गिराई, अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाएं जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत से भी शिकवे, कहा फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा। कहा इदारे से कोई गिला नहीं, अटकपार से शिकवा ज़रूर है। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि तहकीकात करके इनके इस्तीफ़े कबूल करें। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी कॉन्सुलेट से चला और बना। इमरान खान अपनी सियासत की फ़िक्र करें, हादसात के ज़रिए सियासत चमकाने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। परवेज़ इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। इससे कबल वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि पंजाब हुकूमत 2-4 दिनों की मेहमान है। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज की कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई हुदूद से तजावुज़ करेगा तो उसे हुदूद में रखने के लिए कुछ फैसले करना होंगे। कहा फौज और सियासतदानों की तरह अदलिया को भी आईनी दायरा कार में रहना है। जुडिशल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास में नामों पर गौर होगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह की अगस्त में रिटायरमेंट से खाली ओहदों की तादाद 5 हो जाएगी। ₹50 करोड़ से कम का केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हुदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। प्ली बार्गेन के तहत रकम वापस करने पर नाकामी पर प्ली बार्गेन का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से काबिल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज़ हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज़ है तो वो मुताल्लिक़ा अदालत से उसे मनसूख या वापस लेने का कह सकता है। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल पेश। राजनपुर, डीजी खान और तौसा में सैलाबी पानी उतरने लगा। लोगों की वापसी शुरू। सैलाब ने घर मलबे के ढेर बना दिए। मुतासरीन अपने खंडर नुमा घरों में इमदाद के मुंतज़िर।
सैलाबी रैलों से सिर्फ राजनपुर में 30,000 एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गईं। 20,000 लोग मुतासर। इंडस हाईवे तौसा के मकाम पर आज तीसरे रोज भी बंद। दादू में काछू के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बद्दीन में सैलाब से चावल की फसल तबाह, पैदावार में कमी का खदशा। ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत आर्जी बस्तियाँ कायम कर लीं। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से बच्चे बड़े बुजुर्ग सब परेशान। बारिशों के बाद हालेजी झील से मगरमच्छ बाहर आ गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने मगरमच्छ को जंगशाही लिंक रोड पर बारिश के पानी में तलाश करके दोबारा हालेजी झील पहुंचा दिया। कराची में रात तेज बारिश ने एमेजना रोड, बर्न्स रोड, अब्दुल्ला हारून रोड फिर पानी में डुबो दिए। गुरुमंदिर, सिटी कोर्ट के चारों अतराफ सड़कें, बोल्टन मार्केट, KMC दफ्तर, उर्दू बाजार और सिविल अस्पताल के अतराफ पानी जमा होने से शहरी परेशानी में मुब्तला। मॉडल कॉलोनी की सड़क और KDA चौरंगी भी तालाब बने हुए हैं। मंगूपीर नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रेले में फंसे शख्स को ईदी के गोताखोरों ने बचा लिया। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की पेशगोई। पाक फौज और FC जवानों की सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। बलूचिस्तान में मुतासरा उत्थल और लसबेला के इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर कराची से रवाना। मुतासरीन के लिए 2 मेडिकल कैंप तैयार। जामशोरो, घाड़ो और कराची में पानी के निकास में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज और FC के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। GOC गवादर ने उत्थल के इलाकों का दौरा करके इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। पाक बहरिया भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। सिविल इंतजामिया की मुआवनत भी की जा रही है। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 13%, पेशावर और स्वाबी में 12.5% रही। लाहौर में शरह 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। कराची और इस्लामाबाद में शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 761 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रही।